हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर संदीप अरोरा है और आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में कि कैंसर के ट्रीटमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट एम हैं या उद्देश्य हैं कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए। सबसे पहले कैंसर का जो उद्देश्य या एम है वो है कि जहाँ भी कैंसर हुआ है या माउथ में कैंसर हुआ है जिसको हम ओरल कैंसर कहते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। सेकंड, हमारा एम ये होता है क्योंकि सर्जरी करने के बाद वो टिश्यूज या वो पार्ट जो जिसमें कैंसर हो गया है उसको हम सर्जरी करके निकाल देते हैं ताकि आगे वो फैले ना। उस फॉर्म और फंक्शन को जैसे पहले था जितना हो सके नॉर्मल कर सके पेशेंट को। तीसरा उद्देश्य हमारा ये बनता है कि हम रिकरेंस को होने से जितना हो सके रोक सके, मतलब फिर से कैंसर ना हो उस पेशेंट को, इसको रोका जा सके। और चौथा और लास्ट हमारा एम ये होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद जो इफेक्ट्स होते हैं उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो पहले की तरह से फॉर्म और फंक्शन या काम नहीं कर सकता है। उसके इफेक्ट को कम से कम रखा जाए या बैड इफेक्ट को कम से कम रखा जाए। आज की डेट में ओरल कैंसर के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले है सर्जरी, उसके बाद है रेडियोथेरेपी और तीसरा है कीमोथेरेपी। अब डॉक्टर ये सिलेक्ट करता है कि उस पेशेंट के लिए या जो वो स्टेज जो है कैंसर की उसके लिए पेशेंट के हक में सबसे अच्छा क्या है। या तो हम इंडिविजुअल ये ट्रीटमेंट को लेते हैं या तो सिर्फ सर्जरी करते हैं या कंबाइंड थेरेपी देते हैं, मतलब जब एडवांस कैंसर हो जाता है तीनों को कंबाइन करके देते हैं या 2 ऑप्शंस को कंबाइन करके पेशेंट को देते हैं। नॉर्मली हर पेशेंट जिसको ओरल कैंसर हो गया है उसके मन में प्रश्न बना रहता है कि हमारे लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे अच्छा है। इसके लिए फ्रेंड्स डॉक्टर्स बहुत सारे ऑप्शन या बहुत सारी चीजें देखते हैं कोई भी ट्रीटमेंट बनाने के पहले या करने के पहले। सबसे पहले देखते हैं साइट ऑफ ट्यूमर, मतलब कहाँ कैंसर हुआ है, मुंह के अंदर या गले के अंदर। अब कुछ मुंह के कैंसर जो हैं गले में आमतौर पे फैल जाते हैं क्योंकि नेचर ने हमको कुछ ग्रंथियां दी हैं जिसको हम लिम्फ नोड कहते हैं, जहां पे ये कैंसर सेल जाके वहां बैठ सकते हैं और उस जगह फैल सकते हैं। कुछ कैंसर हाई रिस्क होते हैं जहां पे गले में फैलने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं और कुछ मुंह के कैंसर लो रिस्क जिसमें गले में फैलने में चांसेस थोड़े से कंपैरेटिवली उससे कम होते हैं। अब हाई रिस्क कैंसर में जो आता है सबसे पहले आता है टंग का कैंसर या जुबान का कैंसर। दूसरा जो हाई रिस्क में आता है वो है फ्लोर ऑफ द माउथ, हमारे जो दांत और टंग के बीच में का जो हिस्सा होता है उसको हम फ्लोर ऑफ द माउथ कहते हैं। ये हाई रिस्क कैंसर माने जाते हैं क्योंकि इस कैंसर का फैलने का जो नेक में जो फैलता है या गले में जो फैलता है लिम्फ नोड्स में चांसेस ज्यादा माने गए हैं। अगर कोई कैंसर हमारे तालू में हो रहा है या पैलेट जिसे कहते हैं, ऊपर के गम्स या मसूड़ों में हो रहा है, तीसरा आगे के भाग में हो रहा है हमारे मुंह के, उसमें लो रिस्क कैंसर माना जाता है क्योंकि वो नेक में फैलने के चांसेस दूसरे कैंसर जो पहले बताए गए उससे कम होते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो है साइज ऑफ द ट्यूमर, मतलब कैंसर का साइज क्या है। जब पहली बार डायग्नोस किया गया है कैंसर ट्रीटमेंट करने के पहले, अगर ये छोटे साइज का है या सुपरफिशियल है, मतलब बहुत गहरा नहीं गया है, तो इसको छोटी सी सर्जरी करके आराम से निकाला जा सकता है। पर अगर हम देखें टंग का जो कैंसर होता है अगर वो छोटा है तो रेडियोथेरेपी से काम चल जाता है। पर जो कैंसर बहुत फैल चुका है, अंदर ही अंदर टिश्यू में चला गया है और हड्डी या बोन तक पहुंच गया है, तो इसमें कंबाइंड थेरेपी हमको करनी पड़ जाती है क्योंकि इसका पूरा निवारण करना बहुत ही अनिवार्य या इम्पोर्टेंट बन जाता है पेशेंट के लिए। अब कैंसर के ट्रीटमेंट का चॉइस बायोप्सी की रिपोर्ट पे भी करता है कि बायोप्सी की रिपोर्ट क्या दर्शाती है, कौन से स्टेज का कैंसर है या किस तरह का कैंसर है। दूसरा एक और फैक्टर हम कंसिडर करते हैं वो ये है कि थिकनेस कितनी है, मतलब उस कैंसर की मोटाई कितनी है। ये आमतौर पे देखा गया है कि जो कैंसर बाहर की तरफ फैल रहे होते हैं, मतलब गालों से बाहर निकल रहे होते हैं, वो कैंसर बाहर की तरफ फैल रहे होते हैं तो वो इतना मोटाई नहीं ले रहे होते हैं। जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो दिखते नहीं है, बोन की तरफ जा रहे हैं, जिनकी मोटाई
ज़्यादा है, ऐसे कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है ताकि हम उसको रिकरेंस को प्रिवेंट कर सकें या बचा सकें। अब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट के फैक्टर्स भी काम करते हैं जो एक डॉक्टर कंसिडर करता है। जैसे पहला हो गया एज कौन सी है पेशेंट की। अगर उस पेशेंट को एडवांस एज के साथ बहुत सारी डिजीजेज साथ में लगी हुई हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई या दिल की बीमारी हो गई, क्योंकि ये कैंसर का ट्रीटमेंट बेहोश करके किया जाता है तो उसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो हम एज को कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एडवांस एज में ट्रीटमेंट नहीं होता है, जरूर होता है, पर उस कॉम्प्लिकेशन को अंदर हम कंसिडरेशन में जरूर देते हैं। पेशेंट को समझाया जाता है उसके ट्रीटमेंट के बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो पेशेंट का फैक्टर है कि पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशेंट का एक्सेप्टेंस कैसा है और कंप्लायंस कैसा है। अब कंप्लायंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कंप्लायंस का मतलब कि पेशेंट को डॉक्टर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी चीज़ें बताई हैं सर्जरी के पहले या प्रोसीजर के या ट्रीटमेंट के पहले या बाद, वो उसको कितना फॉलो कर पा रहा है। ये देखा गया है कि ट्रीटमेंट पूरी तरीके से फेल हो सकता है अगर पेशेंट उस इंस्ट्रक्शंस को जो डॉक्टर देता है उसको फॉलो ना करे। पेशेंट की लाइफस्टाइल से भी बहुत डिपेंड करता है। अगर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं ला पा रहा है, लाइफस्टाइल्स में चेंजेस मतलब कैसा कि अगर सिगरेट स्मोकिंग कंटिन्यू की हुई है, तंबाकू या टोबैको खा रहे हैं, खैनी गुटखा जितने भी ये तंबाकू के जितने भी फॉर्म्स है वो ले रहे हैं सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद भी। दूसरा ड्रिंकिंग कर रहे हैं जिसको आप अल्कोहल ड्रिंकिंग कहते हैं और उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। साथ ही साथ अगर ट्रीटमेंट ना फेल हो तो फिर से होने की संभावना बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट में देखी गई है। एक और पेशेंट का इम्पोर्टेंट हम फैक्टर चेक करते हैं वो है जियोग्राफिक लोकेशन। का मतलब ये है कि पेशेंट किस जगह रहता है जहां उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल है या कितनी एडवांस है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो ओरल का कैंसर का होता है वो एडवांस सर्जरीज या एडवांस प्रोसीजर्स होता है जिसके लिए अच्छी फैसिलिटीज पेशेंट के पास होना बहुत जरूरी हो जाता है और साथ ही साथ सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखें। तब पहला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करते हैं। आमतौर पे हम दो टाइप के ट्रीटमेंट ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज करते हैं ओरल कैंसर में। एक है सर्जरी और दूसरा है रेडियोथेरेपी। अब या तो हम इसको अलग अलग यूज करते हैं, या तो सिर्फ सर्जरी करते हैं या सिर्फ रेडियोथेरेपी करते हैं, या कंबाइंड अप्रोच लेते हैं। मतलब अगर कैंसर फैला हुआ है तो उसमें सर्जरी की भी जरूरत होती है और साथ ही साथ रेडियोथेरेपी की जरूरत होती है। T1 और T2 लीजन जो हैं, जिसको हम T1 और T2 लीजन कहते हैं, ऐसे में सर्जरी करना मोर देन इनफ या बहुत पर्याप्त माना जाता है। जब एडवांस कैंसर होते हैं जैसे T3 और T4 लीजन्स जो होते हैं, इसमें हम आमतौर पे कंबाइंड अप्रोच करते हैं। सर्जरी तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम रेडियोथेरेपी की मदद लेते हैं ताकि उन कैंसर सेल्स जो सर्जरी में छूट गए हों तो उसको हम उस तरीके से खत्म कर सकें। दूसरा रेडियोथेरेपी जो है आमतौर पर हम सर्जरी के बाद एडवाइस करते हैं। हम एडवाइस इसलिए करते हैं कि अगर बायोप्सी रिपोर्ट जो आती है सर्जरी करने के बाद अगर कुछ सेल पॉजिटिव आ जाएं तो उसको रेडियोथेरेपी से हम कंट्रोल कर पाएं, क्योंकि बार बार सर्जरी करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक तो पेशेंट के लिए बहुत दुखदाई होता है और उससे लॉन्ग टर्म सक्सेस पे भी कॉम्प्रोमाइज आ सकता है। ये वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपके जो भी प्रश्न हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका जितना पॉसिबल हो सके उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए।